जो छोटी छोटी गोल गोल दवाइयां देता था। हाँ बिल्कुल सही भाई, वही वही डॉक्टर ये कहानी सुना रहा है। तो अगर तुम्हें ये कहानी समझना है अच्छे ढंग से, तो तुम ये समझ लो कि मैं ही वो डॉक्टर हूँ, ठीक है। अरे नहीं यार, तब समझ लो मैं ही वो डॉक्टर हूँ, तब तुम्हें इसे कहानी अच्छे से समझ में आएगी। चलो यस, मैं डॉक्टर बन गया। हाँ बेटे, डॉक्टर होना रियलिटी में और कहानी में बहुत अंतर है। खैर तुम इसकी बातों का ध्यान मत दो, चलो कहानी को शुरू करते हैं। तो देखो यार, एक रूम में ना तीन चार लोग बैठे हुए थे, उसमें ये डॉक्टर भी बैठा हुआ था। और सब जो अपनी अपनी कहानियां सुना रहे थे, जो भी उनके साथ बीता था, जो भी उनके साथ घटना घटी थी, उसके बारे में कुछ ना कुछ सब सुना रहे थे। तो डॉक्टर ने सोचा, यानी कि मैंने सोचा कि मैं क्यों चुप रहूं भाई, सब सुना रहे हैं, मैं भी सुनाया था कुछ ना कुछ। तो मेरे साथ जो एक बार घटना घटी थी, मैं तुम्हें वो सुनाता हूँ, ठीक है। मैं मतलब समझ रहा हूँ, मैं डॉक्टर हूँ अभी, वो होम्योपैथ वाला, ठीक है। चलो फिर। तो देखो यार, एक समय की बात है, गर्मी का दिन था और रात के 10 बज रहे थे। मैं मजे से रेस्टोरेंट से खाना वाना खा के अपना रूम पे आया। रूम पे जैसे ही मैंने एंटर किया, मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। अब ये आवाज मेरे लिए फैमिलियर था, मैं इस आवाज से वाकिफ था, मैं जानता था कि ये आवाज किसने निकाली है। भाई चूहे ने निकाली थी, क्योंकि चूहे के साथ मेरा दिन भर का उठना बैठना और खाना पीना था। मैं जानता था कि ये चूहा ही है, क्योंकि भाई मैं उसके साथ रूम जो शेयर कर रहा था, एक ही रूम में हम दो ऐसे थे, चूहा भी रहता था और मैं भी रहता था। समझ रहे हो तुम? अरे तुम्हारे घर में भी होगा भाई, सेम कहानी यहाँ भी है। फिर मैं देखो यार, मेरे घर की लाइट गई हुई थी। मैं गया, माचिस का डब्बा उठाया मैंने, और मैंने केरोसिन लैंप जला दिया। मटिया तेल का जो लैंप होता है, ललटेन जिसको बोलते हैं हम लोग, मैंने वो जला दिया, क्योंकि लाइट थी नहीं भाई। तो मैंने जला दिया। अब देखो यार, जिस रूम में मैं रहता हूँ वो बहुत ही छोटा रूम है, और मैंने उस रूम को रेंट पे ले रखा है, ठीक है। और मैंने अभी जस्ट कुछ ही दिन पहले अपने मेडिकल शॉप खोली है, मैंने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस स्टार्ट ही की है। जो भी मेरा मेडिकल का धंधा है, अभी तुरंत ही स्टार्ट किया है। कमाई भाई ना के बराबर होती है, पैसे थोड़े मोड़ आ जाते हैं, घर वर चल जाता है मेरा, ठीक है। अब मेरे सूटकेस में बस 60 रुपए हैं, और उसके साथ साथ कुछ शर्ट है और कुछ धोती है, और एक कोट भी है भाई, जो कि मैंने अभी पहन रखा है, ठीक है। तो मैंने अपना कोट उतार दिया, शर्ट भी उतार दी, और एक गंजी भी है मेरी बनियान, वो भी मैंने उतार दिया, जो कि व्हाइट तो नहीं थी। व्हाइट क्यों नहीं थी? क्योंकि भाई गंदी हो चुकी थी, मैली थी, इसलिए व्हाइट नहीं दिख रही थी। तो मैंने उसे उतार के रख दिया, ठीक है। अब देखो क्या हुआ कि लाइट तो थी नहीं, तो मुझे गर्मी लग रही थी। मैं गया और मैंने अपना विंडो खोल दिया, मैंने अपनी खिड़कियां खोल दी, और मैं बेड में घुसाकर सो गया। लेकिन भाई मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, क्योंकि गर्मी थी, फैन वगैरह चल नहीं रहा था। और जो मेरा घर है ना भाई, वो एकदम पुराने जमाने का घर है, ठीक है। उसमें से चूहों का पाथ बना हुआ, मतलब चूहे इधर से उधर दौड़ते रहते हैं। रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये देख रहे हो तुम स्क्रीन पे? हाँ भाई बिल्कुल ऐसा ही मेरा घर है डिट्टो। ऊपर से ये देखो बीम दिया हुआ है, बीम समझ रहे हो ना, पाया टाइप का भी हो रहता है, तो बीम दिया हुआ, इसी होल के थ्रू चूहे जो है इधर से उधर जाते रहते हैं, और ये अजीब गरीब हरकतें करते रहते हैं, ऐसी आवाजें निकालते रहते हैं। इसलिए मैं डरा वारा नहीं जब ये आवाजें निकाली तो, ठीक है। अब यार बहुत ही ज्यादा गर्मी लग रही है मुझे, तो मैं तो बाहर जा रहा हूँ भाई। मैं बाहर गया, मानो ऐसा लग रहा था कि जो भगवान है ना, जो एयर गॉड है भाई, हवा के जो भगवान है, वो भी छुट्टी पे गए हुए हैं, ऐसा लग रहा था। विंड गॉड भी छुट्टी पे है, ऐसा मुझे लग रहा था। क्यों? क्योंकि भाई हवा ही नहीं चल रहा था, इतनी गर्मी है, एक तो लाइट कटी हुई है, ऊपर से हवा भी नहीं चल रहा, मतलब क्या हो रहा है यार। अब यार मैं वापस रूम में आ गया, वहां पे मैं चेयर रखा था, मैं चेयर पर बैठ गया, ठीक है। अब मैंने दराज खोली, उसमें से एक बुक निकाला, जिस बुक का नाम था मटेरिया मेडिका। मैंने उस बुक को रखा अपने टेबल, बगल में एक कंघी भी है। अब भाई सामने शीशा हो और कंघी हो और बारह सवार हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैंने देखा क्या, चलो कंघी रखी है, मैंने लगाया थोड़ा पानी वानी, अपना हेयर स्टाइल झाड़ा,